हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ धर्म की आड़ की पुनरावृत्ति करेंगे। धर्म की आड़ की पुनरावृत्ति हमने पिछली कक्षा में शुरू की थी, अब हम उसके आगे का अंश पढ़ेंगे। लेखक ये कहते हैं कि हमारे देश में क्या होता है कि धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाया जाता है और जो चालाक किस्म के स्वार्थी लोग हैं वे अपना आसन ऊंचा करते हैं, जबकि पाश्चात्य देशों में धनी और गरीब के बीच संघर्ष होता है और उसके संघर्ष का कारण है साम्यवाद। उसके संघर्ष के कारण से ही साम्यवाद का जन्म होता है। धनी जो है और गरीबों को चूस कर और भी अधिक धनी होते जाते हैं, और दूसरी ओर हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और कुछ जाहिल इंसान जो कि धर्म के नाम पर मर मिटना जानते हैं और धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, उन्हें लगता है कि धर्म के नाम पर जान दे देना ही बहुत बड़ी बात है। तो वे जो है इसी कारण इन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और बिना सोचे समझे अपने किसी का प्राण ले लेते हैं और खुद का प्राण दे देते हैं। पाश्चात्य देशों में धन की मार है और यहाँ पे भारत में बुद्धि पर मार है। धन की मार उतनी बुरी नहीं है जितनी कि बुद्धि पर मार। बुद्धि पर मार इसलिए बुरी है क्योंकि लोगों की सोचने समझने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। वे अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं कर पाते हैं और इसी कारण हमारे देश में मजहबी झगड़े भी अक्सर होते हैं और वे एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। लेखक का विचार है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना अपने ढंग से करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कोई भी बंधन में न रहे, सभी स्वतंत्र रहें अपने ढंग से, अपने इच्छानुसार वे धर्म ग्रहण करें और उस धर्म पर चलें। कोई बाध्यता इसमें नहीं होनी चाहिए। उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना अपने ढंग से करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा होना चाहिए। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। धर्म और आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का माध्यम होना चाहिए धर्म, न कि किसी झगड़े लड़ाई और अपने आप को ऊंचा स्थान ग्रहण करने का साधन करने या करवाने का साधन होना चाहिए। धर्म इसमें जो है किसी दूसरे की स्वाधीनता की हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। दो भिन्न धर्मों को मानने वालों में कोई भी टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, और यदि ऐसा जो है कोई कार्य करता है तो उसे देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध माना जाना चाहिए। लेखक ने स्वाधीनता संग्राम के दिनों में उस दिन को सबसे बड़ा बुरा दिन कहा जिस दिन इस आंदोलन में मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप मौलाना अब्दुल बारी तथा शंकराचार्य जैसे लोगों ने देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का वह राज्य स्थापित कर दिया जो अभी तक कायम है। महात्मा गांधी ने धर्म का सभी जगह प्रयोग किया है। उनके हिसाब से उन्होंने सर्वत्र धर्म को महत्व दिया है, हर कार्य में धर्म को महत्व दिया है। उनके अनुसार धर्म का अर्थ ऊंचे और उदार विचारों से है। वे अजान देने, शंख बजाने
और के स्थान पर शुद्धाचरण को और सदाचार को धर्म मानते हैं। लेखक कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने और 2 घंटे पूजा करने के बाद भी यदि व्यक्ति बेईमानी करता है तो यह कार्य उचित नहीं है। वह आचरण शुद्धाचरण के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ऐसे आडंबरी जो धार्मिक दीनदार व्यक्ति हैं उनसे तो नास्तिक व्यक्ति कहीं अच्छे हैं, जो कि धर्म नहीं मानते हैं परंतु जिनका आचरण पवित्र होता है और जो दूसरों के सुख दुख में समान रूप से भागीदार होते हैं। वे दूसरे के दुख सुख को समान रूप से समझते हैं और धर्म ईमान के नाम पर कोई भी उत्पात नहीं मचाते। ईश्वर भी ऐसे ही नास्तिकों से प्यार करते हैं जो कि मानवता को आदर देते हैं तथा पशुता को त्याग देते हैं। अब हम लोग आगे का अंश पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे लेखक का विचार क्या है। अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। लेखक के विचार से शुद्धाचरण और सदाचार ये दोनों ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। वास्तव में धर्म इसी को कहा जा सकता है। बाह्य आडंबर को वे धर्म नहीं मानते, जैसे कि इस्लाम धर्म में अजा देना, हिंदू धर्म में शंख बजाना, नाक दबाना, प्राणायाम आदि का नियम और 5 वक्त नमाज पढ़ना, ये सब जो है वे मानते हैं कि ये धर्म नहीं है, बल्कि अपने आचरण को यदि पवित्र किया जाए, अपने आचरण को यदि शुद्ध किया जाए और सदाचार का पालन किया जाए तभी वास्तव में धर्म पर चलना माना जाएगा। यही दोनों जो है धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं, ऐसा लेखक मानते हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने से के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। लेखक कहते हैं कि ये 5 वक्त नमाज पढ़ो और 2 घंटा पूजा करो और ये सभी क्या है, एक इस तरह से ईश्वर को रिश्वत देना है। ईश्वर को रिश्वत इस प्रकार से देने से ईश्वर जो है प्रसन्न नहीं होते। यदि आप इसको धर्म मानते हैं तो आगे आने वाला जो समय है वह आपको कदापि महत्व नहीं देगा, आपको कदापि टिकने नहीं देगा। क्योंकि यदि आप इस तरह से पूजा और दिखावा करने के बाद दिन भर आप यदि बेईमानी का काम करते हैं तो यह जो है आपको आपके धर्म को शुद्ध रूप या आपके चरित्र को शुद्ध चरित्र नहीं मानेगा। आपकी आत्मा जो है इससे पवित्र नहीं होगी। वास्तव में धर्म वह है जिसमें हम दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखें। आगे वे कहते हैं कि आपसे पूजा पाठ न देखा जाए, आपकी मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। यदि आने वाला कल क्या होगा, कैसा होगा, आने वाला कल इस प्रकार का होगा कि आपका जो कर्म कांड है, पूजा पाठ है या पूजा करने का जो प्रकार है उसको दुनिया नहीं देखेगी, न दुनिया उसे महत्व देगी, वरन आपका जो भलमनसाहत आपकी है, भलमनसाहत का अर्थ है सज्जनता। भलमनसाहत का अर्थ क्या है? सज्जनता। कि आपकी जो सज्जनता है वही आपकी माप है, उसी की कसौटी पे आप नापे जाएंगे कि आपका आचरण शुद्ध है अथवा नहीं, आपका आचरण पवित्र है या नहीं,
आप भलमनसाहत आप यदि करते हैं या आप सज्जन हैं, आप सज्जनता के मार्ग पर चल रहे हैं, तभी आपको दुनिया टिकने देगी। वरना आप पूजा पाठ या बाहरी दिखावा करने के बाद दिन भर गलत कार्य करें तो आपको दुनिया टिकने नहीं देगी। आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगा। अब लेखक ये कह रहे हैं कि आने वाले दिन में, आने वाले समय में लोगों के सोच में बदलाव आ रहा है और भी बदलाव आ जाएगा। और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारते और आप यदि रोज़े या पूजा, गायत्री ये सब मंत्र करने के बाद आप यदि अन्य लोगों की आज़ादी में खलल डालते हैं, यदि दूसरे की आज़ादी को रौंदते हैं, रौंदना मतलब नष्ट कर देना, यदि आप उनकी स्वतंत्रता को नष्ट करते हैं और धर्म के नाम पर देश भर में उत्पात का कीचड़ फैलाते हैं, तो क्या होगा? आपको जो समाज है, ये समाज आपको आज़ाद नहीं छोड़ेगा। यानी कि वे आपको ऐसा करने नहीं, इससे रोकेंगे, वे आपको ऐसा करने नहीं देंगे। ये आने वाले समय में होने वाली प्रक्रिया है। लोग उन्हीं को मानेंगे, लोग उन्हीं को सम्मान देंगे जो कि वाकई अच्छा इंसान है, सज्जन है, भलमनसाहत जिसके अंदर है, जो लोगों के दुख और सुख को समझे, उनके प्रति समभाव रखे। ऐसे लोगों को ही लोग टिकने देंगे। वरना यदि ऐसा आपने किया कि पूजा पाठ के नाम पर आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समाज का जो आने वाला कल का समाज है, वह कभी उनको न माफ़ करेगा न उन्हें टिकने देगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। लेखक आगे ये बताता है कि ऐसे धार्मिक जो व्यक्ति हैं, जो नमाज पढ़ते हैं रोज और पूजा करते हैं, नाक दबाते हैं, शंख बजाते हैं, ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों से अच्छे तो वे लामजहब लोग हैं। लामजहब जो कि किसी धर्म को मानते नहीं हैं। मजहब का मतलब होता है धर्म विशेष से संबंध रखने वाला, और ला नहीं के अर्थ में आता है। ला एक उपसर्ग है जो कि उर्दू का उपसर्ग है, और ये मजहब शब्द के आगे लगने से नकारात्मक अर्थ देगा। तो लेखक ये कहते हैं कि ऐसे पूजा करने वालों से बिना किसी धर्म को न मानने वाला व्यक्ति ज़्यादा, या कहिए कि ऐसे व्यक्तियों को जो पूजा न करे उसको हिंदू धर्म में नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिक आदमी कहीं अच्छा होता है जो कि जिसका कि आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो, जो दूसरों के सुख दुख में का ख्याल रखे, जो उनके सुख दुख का ख्याल रखे, और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को मूर्ख न बनाए। ऐसे लोगों को कह रहे हैं लेखक, वो कहीं अधिक अच्छा है पूजा करने वालों से। अर्थात लेखक कहते हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे वे लोग हैं जो कि किसी धर्म विशेष को नहीं मानते, और किसी धर्म को न मान के कोई पूजा पाठ आदि नहीं करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उनका आचरण शुद्ध है और वे सदाचारी हैं और लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं, लोगों के सुख दुख में उनका साथ देते हैं। जो मूर्खों को
किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा मानते हैं। लेखक प्रारंभ में ही ये कहा है कि कुछ चालाक किस्म के आदमी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मूर्खों को उकसाते हैं। तो यहाँ लेखक अंत में ये कह रहे हैं कि ऐसे नास्तिक लोग जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मूर्खों को उकसाना अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसे जो नास्तिक लोग जो कि धर्म नहीं मानते हैं, लोगों की नज़र में भले ही वे धार्मिक ना हो, परंतु वे ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वे मूर्खों को, जाहिलों को उकसाने का कार्य नहीं करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। यानी करें आने वाला कल जो होगा उसमें खुद ईश्वर ये कहेंगे कि तुम पवित्र, मतलब कि तुम हमसे प्यार करो न करो, तुम हमको मानो या ना मानो, तुम हमें पसंद करो या न करो, परंतु तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं है। यदि तुम मानोगे तभी मेरा ईश्वरत्व कायम होगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा ईश्वरत्व कायम है और रहेगा उनके लिए जो कि शुद्धाचारी हैं, सदाचारी हैं। आगे ये बताते हैं कि कहते हैं कि दया करके मनुष्यत्व को मानो और पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लेखक जो है भगवान की बातों को अपने शब्दों में कहते हैं कि ईश्वर ये कहते हैं कि तुम हमें मानो ना मानो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा और न है न था। अब वे इतना कहना चाहते हैं कि ईश्वर उनसे यही कहते हैं कि दया करके तुम मनुष्य बनना शुरू करो और अपने को मनुष्य मानो और पशुता का त्याग करो। पशुता यानी क्या है? पशुता यानी निजी स्वार्थ के लिए अंधे होकर लोगों के दुख दर्द को न समझना, उन्हें कष्ट पहुंचाना, उनकी स्वतंत्रता को छीनना और दंगे फसाद करवाना, ये सब जो है पशुत्व है। लेखक की दृष्टि में कह रहे हैं कि पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। आदमी क्यों बनो? यानी कि मानवीय गुणों से युक्त हो जाओ। प्रेम, सौहार्द, भाईचारा आदि जो उच्च स्तरीय गुण हैं इंसान के, मानवीयता के, लेखक कह रहे हैं तुम अपने अंदर उन गुणों को समाहित करो और इसी से समाज का भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा। ये है पाठ। अब हम पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपको बता रहे हैं और उसके बाद पाठ के प्रश्नोत्तर बताएंगे। तो सबसे पहले पाठ से संबंधित कुछ आपको प्रश्न बता रहे हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि लेखक लेखक जो है धर्म के नाम पर कह रहे हैं जिद क्यों की जाती है? धर्म के नाम पर जिद क्यों की जाती है, ये है पहला प्रश्न। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ये होगा कि धर्म का विषय जो है बड़ा ही संवेदनशील विषय है। धर्म का विषय जो है बड़ा ही संवेदनशील विषय है। विभिन्न वस्तुओं के लोग, विभिन्न जो समुदायों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले होते हैं। विभिन्न समुदाय के लोग जो हैं वे अलग अलग धर्म को मानने वाले होते हैं। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है। धार्मिक लोगों की आस्था इतनी गहरी और दृढ़ होती है कि कहीं ना कहीं वे कट्टर हो जाते हैं। धर्म के प्रति वे बड़े ही कट्टर हो जाते हैं और वे उसके नाम पर मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि धर्म का नाम लेकर अपनी बात पर वे अड़ जाते हैं।
इसीलिए ऐसा कहा गया है कि धर्म के नाम पर जिद क्यों किया जाता है। वे अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर होते हैं कि किसी बात को लेके वे अड़ जाते हैं और फिर उससे लड़ाई झगड़े की, मजहबी जो लड़ाई होती है उसकी संभावना बन जाती है। देश में धर्म की धूम कैसे मची है? अगला प्रश्न है, देश में धर्म की धूम कैसे मची है? देश में धर्म की धूम मची है। हर जगह धर्म के नाम पर आस्था रखने वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने वाले मिल जाते हैं, और चाहे वे धर्म का अर्थ समझे न समझे, किंतु धर्म के नाम पर होने वाली गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसी कारण जो है लेखक कहते हैं कि धर्म की धूम मची है। एक बार फिर इसका अर्थ समझा रही हूँ कि देश में धर्म की धूम है। हर जगह धर्म के नाम पर आस्था रखने वाले लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि स्थानों पर जाते हैं, चाहे वे धर्म को समझें या ना समझें, किंतु धर्म के नाम पर होने वाली गतिविधियों में वे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न है कि इस देश में गरीबों का शोषण बुरा क्यों नहीं है? इस देश में गरीबों का शोषण बुरा क्यों नहीं है? इसका उत्तर है कि इस देश में गरीब आदमी की सोच इतनी विकसित नहीं है। वह परंपरा से चली आ रही धर्म संबंधी मान्यताओं को ही मानता है और उसी पे चलना जानता है और उससे वह खुश रहता है। यहाँ रोटी के लिए सब कुछ मतलब कि यहाँ पे करें देश की जो गरीब जनता है उसकी सोच जो है वो अधिक विकसित नहीं है। देश की जो गरीब जनता है उसकी सोच बहुत विकसित नहीं है और वह परंपरा से जो चली आ रही प्रथाएं हैं उन्हीं का पालन करता है, उन्हीं पे चलना उचित मानता है। और यहाँ जो है रोटी के लिए ही सब कुछ होता है। अगला है, बुद्धि पर मार से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न है कि बुद्धि पर मार से क्या अभिप्राय है? बुद्धि पर मार का अर्थ है लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भर देना जिससे उनके स्वार्थ की पूर्ति हो और नेता पर महान लोगों और धार्मिक भावनाओं को नेता लोगों का कार्य है कि वे धार्मिक भावनाएं भड़काकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं और यही उनकी कूटनीतिक चाल है, कूटनीतिक बुद्धि है। ठीक है, तो इस प्रश्न का प्रश्न है एक बार फिर से कि बुद्धि पर मार से क्या अभिप्राय है? बुद्धि पर मार का अर्थ है कि बुद्धि को नष्ट कर देना, सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर देना। तो यहाँ जो कुछ अक्री नेता हैं, यानी जो अपने स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं वैसे नेता हैं, वे क्या करते हैं कि बुद्धि में ऐसी बातें भर देते हैं, जो साधारण जनता है, जो जाहिल जनता है, उसमें ऐसी बातें भर देते हैं जिससे उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है और वे महान आसन ग्रहण करते हैं और वो जो है धार्मिक भावनाओं को लोगों के अंदर भड़काकर अपने तुच्छ स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। अब यहाँ पे ये बुद्धि पर मार जो शब्द है, बुद्धि पर मार का अर्थ, वास्तविक अर्थ ये है कि बुद्धि नष्ट कर देना। बुद्धि पर मार यानी बुद्धि को, सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देना। अब अगला प्रश्न है, आने वाला समय किस धर्म को नहीं टिकने देगा? आने वाला समय किस धर्म को नहीं टिकने देगा? इस प्रश्न का उत्तर है
कि आने वाला समय उस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा जिसमें ईश्वर को रिश्वत देकर उसे खुश करने का प्रयास किया जाता है। आने वाला समय उस धर्म को टिकने नहीं देगा जिसमें ईश्वर को रिश्वत देकर उसे खुश किया जाता है और दिन भर बेईमानी करके दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाया जाता है। और दिन भर बेईमानी करके लोगों को तकलीफ़ पहुंचाया जाता है। ऐसे धर्म को कभी भी ईश्वर टिकने नहीं देगा। ऐसे धर्म को समाज कभी टिकने नहीं देगा। आगे प्रश्न है, भल मनसाहत शब्द का अर्थ क्या है? भल माने भला, मनसाहत माने मनुष्य की तरह वाला। भल मनसाहत इसका अर्थ हो गया, भल मनसाहत यानी कि सज्जनता। भल मनसाहत का अर्थ है सज्जनता। तो इसका उत्तर देखिए, भल मनसाहत का अर्थ है सज्जनता या शराफत। अच्छे स्वभाव वाला भल मनसाहत की कसौटी पर केवल व्यक्ति का आचरण ही होता है। भल मनसाहत की कसौटी जो है वह केवल आचरण ही होता है। इसमें सबके कल्याण की भावना निहित है और आचरण न सुधारने पर अन्य सब बातें बेकार हैं। आचरण यदि न सुधारा जाए तो सारी बातें बेकार हैं। सज्जन व्यक्ति ही वास्तव में शुद्धाचारी होगा, सदाचारी होगा और उसी के अंदर भलमनसाहत होगी, वही वास्तव में धार्मिक व्यक्ति कहलाएगा। ये लेखक का विचार है। अब हम लोग पाठ के कुछ अन्य प्रश्न करेंगे, तत्पश्चात हम पाठ के प्रश्न करेंगे। पहले हम पाठ के कुछ अन्य प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे पाठ से संबंधित कि लोग धर्म के नाम पर क्यों उबल पड़ते हैं। लोग धर्म के नाम पर क्यों उबल पड़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि साधारण मनुष्यों के सोचने समझने की शक्ति जो है वह कम होती है। साधारण मनुष्य के सोचने विचारने की शक्ति कम होती है और उनके मन में धर्म के नाम पर ऐसी अनुभूति है, ऐसा अंधविश्वास है, अंधभक्ति है कि वे धर्म के विरुद्ध कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। एक बार फिर उसका उत्तर बता दे रही हूँ कि प्रश्न है, लोग धर्म के नाम पर क्यों उबल पड़ते हैं। इसका उत्तर है कि साधारण मनुष्यों के सोचने समझने की शक्ति कम होती है और उसके मन में धर्म के नाम पर ऐसी अंधभक्ति है, उस व्यक्ति के मन में धर्म के नाम पर ऐसी अंधभक्ति है कि वह दूसरों के कहे अनुसार काम दूसरों के द्वारा धर्म के विरुद्ध कहे गए सारी बातों से वह उबल पड़ता है, यानी गुस्सा हो जाता है और इसलिए लोग धर्म के नाम पर उबल पड़ते हैं। उबल पड़ना यानी कि गुस्सा होना। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने साधारण आदमी को मूर्ख क्यों कहा है। लेखक ने साधारण आदमी को मूर्ख क्यों कहा है। लेखक ने के अनुसार साधारण आदमी जल्दी दूसरों की बात में आ जाता है। जल्दी वह दूसरों की बातों में आ जाता है। वह स्वयं सोच विचार कर नहीं देखता कि और लेखक के अनुसार साधारण आदमी जल्दी ही दूसरों की बातों पर आ जाता है, दूसरों के कहे अनुसार काम करता है। इसीलिए लेखक ने साधारण आदमी को मूर्ख कहा है। ठीक है, साधारण व्यक्ति जो है वो जल्दी ही दूसरे किसी की बातों पे आ जाता है, इसीलिए लेखक ने उसे मूर्ख कहा है। अब तीसरा प्रश्न है, सच्ची उपासना का अर्थ स्पष्ट करें। सच्ची उपासना किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। सच्ची उपासना है सभी धर्मों का सम्मान करना, अपने जीवन में सदाचार का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलकर मानव की सेवा करना।
सत्य, यहाँ पे सच्ची उपासना वह है, ऐसा लेखक ने कहा है कि सच्ची उपासना वह है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन में सदाचार का पालन करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलकर मानव मात्र की सेवा का भाव मन में रखना चाहिए। यही सच्ची उपासना होती है। वास्तव में ये पूजा करना, नमाज अदा करना, शंख बजाना, नाग दबाना, ये जो है वे कहते हैं कि ये सब बाहरी दिखावा है और पूजा का असली रूप तभी है कि असली जो व्यक्ति शुद्धाचारी हो वही वास्तव में सज्जन होगा, वही वास्तव में असली धार्मिक होगा। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।